नमस्कार। मैं अमित नेगी आज आपको प्राणायाम का अभ्यास करा रहा हूँ। कृपया आप सभी किसी भी सुविधाजनक आसन पे बैठ जाएं। इसका नाम है सुखासन और मुक्तासन। संभव हो तो आप पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। प्राण प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार। प्राण एक सूक्ष्म वायवीय शक्ति है। यह वायु से भी सूक्ष्म है। अपने शरीर के अंदर प्राण का विस्तार बनाए रखें। प्राण का आयाम मीन्स प्राणों का विस्तार, जीवनी शक्ति का विस्तार, इसी का नाम प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के लिए एक परिभाषा दी है जिसमें कहा गया है, उन्होंने योग दर्शन पे परिभाषित किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदा प्राणायाम। अर्थात अपनी योग की विधियों के द्वारा श्वास और प्रश्वास की क्रिया में विस्तार कर देना, उनको रोक देना, उसमें ठहराव ला देना ही प्राण है। प्राण 5 प्रकार के बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनको प्राण भी कहा गया है और वायु भी कहा गया है। ये वायु के प्रकार भी हैं। प्राण का स्थान हमारे छाती पे है। अपान नाभि से पैरों तक। समान का स्थान छाती से हृदय से नाभि तक। और उदान का स्थान कंठकूप से मस्तिष्क प्रदेश तक, हेड तक। और व्यान हमारे संपूर्ण शरीर पे पाया जाता है। तो यह प्राण के प्रकार हैं। प्राणायाम का अभ्यास रेसों के अनुसार बताया गया है। मतलब 1 4 2 1 4 2 रेसो। 1 मीन्स इनहेल, जितना आप सांस लें इनहेल, उसका जस्ट डबल एक्सेल, ब्रीथ आउट। दुगना समय आप सांस छोड़ने पे लगाएं। अर्थात 1 इनहेल एंड 2 एक्सेल। बीच में जो बताया गया है 1 4 2, तो 4 का मतलब है यहाँ पे कुंभक। तो कुंभक का अभ्यास आप धीरे 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 करके बढ़ाएं। मीन्स 1 1 2, पहले आप सांस लें, फिर 1 सेकेंड आप सांस छोड़ें, 1 सेकेंड आप सांस लें, फिर 1 सेकेंड आप सांस को रोक के रखें, फिर 1 सेकेंड आप सांस छोड़ें। उसके बाद फिर से अभ्यास करें महीने 2 महीने बाद, फिर 1 मिनट आप सांस लें या 1 सेकेंड आप सांस लें। उतना ही समय आप सांस को रोक के रखें। उसके बाद आप सांस को छोड़ें। आपने शुरुआत की थी 1 से, फिर 1, फिर 1, ओके। फिर उसके बाद आपने शुरुआत की थी 1 सांस लेने पे, 1 मध्यम में मतलब आप सांस रोकें, फिर 2 आपने श्वास को बढ़ा देना है छोड़ने में। आपका सांस छोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। प्रश्वास आपको बहुत धीरे करना है। यानी सांस लेनी है 1 सेकेंड और सांस छोड़नी है, आपको प्रश्वास करनी है 2 सेकेंड। ओके, तो कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर 1 2 2, फिर 1 3 2 और फिर 1 4 2, लास्ट 1 4 2 रेसो। इसी तरह से आपको सारे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आज मैं आपको भस्त्रिका बताने जा रहा हूँ। पहले आप अपने कमर को सीधा रखें, कमर गर्दन एक सीध पे रहे, चेहरा सामने, घुटने को पकड़ के रखें। भस्त्रिका का मतलब है बैलोस ब्रीथ। आप अपनी श्वास प्रश्वास को तेज गति के साथ करेंगे तो इसमें आपको आपका जो छाती है, फेफड़े हैं, फेफड़े लोहार की धौंकनी की भांति पंपिंग करेंगे। ओके, पंपिंग लाइक ब्लडिंग अप एंड डाउन, मूवमेंट योर लंग्स। इसके पश्चात आपको थोड़ी सी बहुत गर्मी महसूस होगी, घबराहट होती है, तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे करें, अन्यथा ना करें। ठीक है। मीन्स अगर आप करते हैं तो इससे पहले कई अवस्थाएं हैं प्राणायाम की, उनको पहले अभ्यास करें और आप किसी योग्य योग शिक्षक के निर्देशन और गाइडलाइन पे इसका अभ्यास करें। भस्त्रिका का टाइम आपको शरीर को ढीला रखना है। आपने सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है। यूज ओनली योर नॉस्ट्रिल, माउथ क्लोज। ठीक है, यह भस्त्रिका की प्राइमरी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। आपने श्वास भरनी है, फिर प्रश्वास करना है। सावधानी मेन है।
किनको यह अभ्यास नहीं करना है? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, हार्निया पेशेंट, किसी को अगर हार्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर, किसी को स्ट्रोक आते हैं, उन व्यक्तियों को, एपिलेप्सी, मिर्गी व्यक्तियों को, ग्लूकोमा और गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका का अभ्यास करने के पश्चात, लंबे समय अभ्यास करने के पश्चात हमारे त्रिदोषों में संतुलन बनता है, वात पित्त कफ में संतुलन बनता है, बैलेंस और त्रिदोषा, और हमारे शरीर के अंदर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का स्तर कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। सो दोबारा आप इसका अभ्यास करें, देखें। अब फिर से आप सांस लेंगे। आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप हल्के करें। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप उसका अभ्यास धीरे धीरे 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100 में लाएं, और स्पीड भी धीरे धीरे, उसकी गति को भी धीरे धीरे बढ़ाएं। गति का मतलब इस तरह से। ओके, सो दिस इज प्राइमरी स्टेज, यह प्रारंभिक अवस्था है। अब आप इसके साथ जोड़ेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। तो दाएं हाथ को प्रणव मुद्रा बनाएं, प्रथम और मध्यम उंगली को अंगूठे के अंत में लगाएं, लास्ट की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी, इसे बोलते हैं प्रणव मुद्रा। और दोनों उंगलियों को सीधा कर देते हैं तो इसे बोलते हैं प्राणायाम मुद्रा। इनको आप नासा चित्र में फिक्स करें, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा पे रखें। तो ये है आपको अभ्यास कैसे करना है सूर्य भेदी। पहले आपको बता रहा हूँ सूर्य भेदी। आपने राइट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है, देन होल्ड, आपको सांस रोकनी है दोनों नासा छिद्रों से, फिर सांस को बाएं नासा छिद्र से छोड़ देना है, फिर बाएं से बंद कर देंगे, दाएं से सांस ली, बंद किया, फिर बाएं से छोड़ दिया। इसको बोलते हैं सूर्य भेदी। अब इसी को हम भस्त्रिका के साथ करेंगे। शुरुआत करेंगे मिनिमम 10 बार। फिर जैसे ही आप लास्ट सांस छोड़ेंगे, प्रश्वास करेंगे, बाएं नासा छिद्र को बंद करते ही दाएं से सांस ले लें, दाएं नासा छिद्र से सांस लेते दाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे, दोनों नासा छिद्र बंद, फिर सांस को बाएं नासा छिद्र से छोड़ेंगे एंड रिलैक्स योर हैंड। यह कंप्लीट पूर्ण अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। शुरुआत में आप सांसों को रोकेंगे, इसको हम कुंभक बोलते हैं। अगर आप उच्च अभ्यास चाहते हैं तो ठोडी को छाती पे लगाएंगे और सांस को पूर्ण रूप से रोकने का अभ्यास करेंगे। इसको हमने कहा गया है योग की भाषा में जालंधर मन। तो यानी आप पहले आप सांस प्रश्वास का अभ्यास करें, फिर उसके बाद आप सूर्य भेदी का अभ्यास करेंगे। दाएं से सांस लेते ही फिर ठोडी को छाती पे लगाएंगे, कुछ समय रोकने के पश्चात या अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोकने के पश्चात फिर चारा सांस में, फिर बाएं नासा छिद्र से आपको सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार फिर करेंगे जालंधर बंद के साथ विद सूर्य भेदी। स्टार्ट। रिलीज। आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्लीज यू से 3 टाइम ओम विद मी। वी आर स्पीकिंग 3 टाइम ओम चैंटिंग विद मी। इनहेल, धीरे से दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे। स्लोली रब योर पाम। धीरे से बंद हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। स्लोली टच योर आइज। स्पर्श करें। सेकंड टाइम रब योर पाम। अगेन दोबारा अपने हथेलियों को घर्षण करते हुए धीरे से चेहरे पे स्पर्श करें। थर्ड टाइम अगेन रब योर पाम। तीसरी बार अगेन हथेलियों को घर्षण करें और हल्के हाथ से चेहरे पर रखते हुए सिर से लेकर पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए अंत में पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। इससे हमारे सारे शरीर पे ऊर्जा समांतर होती है, संतुलन बनाए रखती है। अंत में आप अपने ईष्ट को, भगवान को
माता पिता को और शिक्षक और गुरु को नमन और धन्यवाद करें। थैंक यू, शुक्रिया सभी को जिन्होंने अपना आशीर्वाद ऊर्जा हमें हमेशा दी हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। रिलैक्स। अंत में अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, रिलीज कर दें पद्मासन को, रिलैक्स। धन्यवाद सभी को। अगले अभ्यास में हम अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।